हो गया नया साल शुरू। अब लाखों करोड़ों लोग शपथ लेंगे कि इस साल तो इतनी मेहनत करेंगे कि एक साल बाद यानी 2026 में अगले अंबानी अदानी तो यही बनेंगे। हर तरफ इनकी इज्जत होगी, लाखों लोग इनके फैंस होंगे, इनके पास गाड़ियों की लाइन लगी होगी, इनके पास एक महल जैसा घर होगा और बैंक में तो इतना पैसा होगा कि संभाला भी ना जाए। और उसके दूसरे दिन फिर से वही पुराना घिसा पिटा रूटीन, सबकी तरह रेड रेस में भागना। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन महानुभावों ने 2024 के शुरू होने पर भी यही बड़े बड़े रिजोल्यूशन लिए थे, पर हुआ कुछ भी नहीं। दुनिया जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये लोग उससे दोगुनी तेज़ी से पीछे हो रहे हैं और इन्हें जो रोक रहा है वो है इनका कंफर्ट जोन। दोस्तों, ये कहने को सिंपल लाइफ जीते हैं, पर असलियत तो ये है कि इन्हें सिंपल नहीं बल्कि सरल ज़िंदगी पसंद है, जिसमें इनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ना ही ज़्यादा जिम्मेदारी इनके सर पे हो। बस इतने पैसे जेब में हो कि आज का खर्चा चल जाए, कल क्या होगा इससे इनको कोई मतलब नहीं। और कल होता यह है कि इनकी मेहनत करने की क्षमता ज़ीरो हो जाती है और इसके बाद क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक आपने क्या सोचा? आपको भी इन लोगों की तरह ही बनना है या करना है कुछ ऐसा जो आपको इन सब लोगों से अलग बना दे और आपका ये 2025 बीते सभी सालों से शानदार हो? तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो चलिए फिर हो जाइए तैयार। दोस्तों, पहले तो ये समझ लो कि रेजोल्यूशंस लेने के लिए सिर्फ न्यू ईयर ही क्यों। तो उसका एक मेन रीज़न यह है कि इस टाइम हमारे अंदर एक नया जोश, नई ऊर्जा, नई शक्ति होती है जो हमें अंदर से मोटिवेट करती है। लेकिन रेजोल्यूशन टूटने का भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर वो फैसले जो खुशी के वक्त लिए जाते हैं वो अक्सर टूटते ही हैं, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी सेम डायरेक्शन में नहीं चलती। इसीलिए जैसे ही खुशी खत्म, सभी रिजोल्यूशंस का भी दी एंड हो जाता है और इससे हमारे कॉन्फिडेंस लेवल की जो धज्जियाँ उड़ती हैं वो तो पूछो ही मत। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। आज मैं आपको इस नए साल में सिर्फ ऐसी 5 हैबिट्स बताने वाला हूँ जो हैबिट्स तो ओल्ड हैं पर उन्हें अप्लाई करने का तरीका नया होने वाला है। तो जो हमारी पहली हैबिट है उसका नाम है सेट 5 गोल। जी हाँ, आपको दिन के शुरुआत में आपको सिर्फ 5 गोल लिखने हैं, जिनमें से 3 गोल सिंपल होंगे, एक गोल हार्ड होगा और 5वां वो गोल होगा जो आपको नहीं करना। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको नहीं करना। उस गोल को आपको कल के लिए छोड़ना है। देखो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दिन के 10, 15, 20, 25 गोल लिख लेते हैं जिन्हें पूरा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, जिसमें से 2, 4, 5 गोल तो हम आसानी से पूरे कर लेते हैं, पर जो गोल छूट जाते हैं उनके लिए हमारे मन में एक रिग्रेट रह जाता है। इसलिए हम इन 5 गोल में से एक गोल छोड़ देंगे जानबूझ के, जिसके लिए या जिसको छोड़ते वक्त हमें इतना ज़्यादा रिग्रेट महसूस नहीं होगा और हम अपने डेफिनेटली 4 गोल्स पूरे कर लेंगे। हमारी सेकंड हैबिट है रीडिंग ओनली 2 पेजेस अगेन एंड अगेन 3 टाइम्स एंड 1 पेज एक्स्ट्रा रीडिंग फॉर नेक्स्ट डे प्रिपरेशन। देखो, हम रीडिंग तो बहुत बार करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो रीडिंग सिर्फ हम किताबें फुल करने के लिए पढ़ते हैं कि हम बस किसी को बता सकें कि हमने फला किताब इतने दिन में इतनी पढ़ ली थी, बट उसका ज्ञान हमारे माइंड में अच्छी तरह से बैठ नहीं पाता। इसलिए हम ये आदत अपनी अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। रोज़ाना हमें 2 पेजेस पढ़ने हैं, वो भी 3 बार अगेन एंड अगेन, लेकिन 1 पेज एक्स्ट्रा पढ़ना है जो कि एक बार ही पढ़ना है, और वो अगले दिन के प्रिपरेशन के लिए कि जब आप अगले दिन उस पेज को फिर से पढ़ें तो आपके माइंड में उसका जो ज्ञान है वो भरपूर मात्रा में हो जाए। इससे आप रीडिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे, आप उन शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और उसका जो ज्ञान होगा वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से उतर पाएगा। हमारी तीसरी हैबिट है फॉरगिवनेस ओनली फॉर 90% पीपल। हमें अक्सर कहा जाता है कि आपके साथ कोई भी कितना भी बुरा व्यवहार करे उसे माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है, पर सबको अगर माफ़ करते ही रहे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और हमें उनसे बदला कैसे लेना है? क्योंकि अगर हमने किसी को एक बार उंगली पकड़ाई तो जाहिर सी बात है कि वो एक दिन हमारे हाथ तक, फिर कंधे तक और फिर हमारे गले तक ज़रूर पहुँचता है। इसलिए अगर हमारे साथ 10 लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उनमें से माफ़ सिर्फ 9 को करना है और एक आदमी को मज़ा ज़रूर चखाना चाहिए। हमारी चौथी हैबिट है मॉर्निंग मिरर टॉकिंग।
यानी कि सुबह सुबह खुद को शीशे में देखकर खुद से ही बातें करना। देखो, ये कई बार हमने देखा है और सुना भी है कि शीशे में देख के खुद से बातें करना ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अप करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम आईने के सामने ही बैठे रहें और बातें करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर काम कब करोगे यार। इसलिए आप सिर्फ मॉर्निंग में ऐसा ज़रूर करें कि आप आईने के सामने बैठें और ख़ुद के लिए पॉजिटिव बातें करें, ख़ुद के लिए एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखें और जितना अच्छा से अच्छा हो सके ज़रूर बोलें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ेगा। अब आती है हमारी 5वीं हैबिट, जो है 1 डे इन 1 वीक विदाउट एनी गोल। यानी हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर रखो जिस दिन आपका कोई गोल ना हो, कोई टारगेट ना हो, आपको ये पता ही ना हो कि आपको क्या करना है। देखो, ऐसा कई बार होता है कि हमें जब पता होता है कि क्या करना है तो हम अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ कर पाते हैं और हमारी जो एनर्जी है वो भी सेव होती है, हमारा जो टाइम है वो भी अच्छी जगह पर सेव होता है एंड इन्वेस्ट होता है। बट आप हफ्ते में जब एक दिन ऐसा निकालते हो जब आपको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, तो आपको तरह तरह के आइडियाज़ मिलते हैं, आपके मन को, आपके बॉडी को और आपका जो एनर्जी है उसको ठहरने का टाइम मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ करते भी नहीं फिर भी हमारे हाथों वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी ना हो। हमारे माइंड में ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं जो हमारे काम को बहुत आगे बढ़ा देते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाते हैं एंड हमारी स्किल लेवल को भी एक लेवल अप कर देते हैं। देखो गाइस, ये थी वो 5 हैबिट्स जो आप इनको आसानी से अपना सकते हो और अपने इस नए साल की नई शुरुआत अच्छी तरह से कर सकते हो। वैसे तो कई सारी हैबिट्स हैं जो मैं आपको बता सकता था, जो कि आप और भी वीडियोस में या ऑडियोज़ में सुन सकते हो, जैसे वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, मनी इन्वेस्ट करो, और भी तरह तरह की ऐसी हैबिट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये 5 हैबिट्स ऐसी थी जिन्हें अप्लाई करके आप नए साल की नई शुरुआत कर सकते हो। और एक बार ये 5 हैबिट्स आपने अपना ली, उसके बाद कोई भी बड़ी से बड़ी हैबिट या बड़ा से बड़ा रूल्स या कोई भी नियम जो भी आपको खुद पे अप्लाई करना हो, आप आसानी से कर सकते हैं और अपने इस साल को 2025 साल को सबसे बेस्ट साल बना सकते हैं। आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये 2025 साल बीते सभी सालों से बेहतर हो। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और ख़ुद को बोलते रहें, ओए वर्कर चल वर्कर। जय हिंद, वंदे मातरम।